कन्नौज जिले की सदर कोतवाली के राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर वकीलों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा। वकील पुलिसिया कार्यवाही से नाराज थे। वकीलों का कहना था कि उनके साथी पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस ने हमलावरों से मिलकर उल्टा वकील पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने वकील को जेल भी भेज दिया था। काफी दबाव के बाद पुलिस ने वकील की तरफ से दबंगों के खिलाफ 307 की धारा में मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। आज जब इलाज के दौरान वकील की मौत हो गई, वकील की मौत से नाराज सैकड़ों वकीलों ने जीटी रोड जाम कर जमकर हंगामा काटा। अक्रेंस है 2/1/2020 की 2020 की समय 20:15 बजे की है। ये अपने फार्म से लौट रहे थे और वहीं रोड पर कलकत्तापुर के पास जो इसमें नामजद मुल्जिम है, उन लोगों ने प्राण घातक हमला कुल्हाड़ियों से किया था सिसोदिया साहब के ऊपर। इनके लाइसेंसी बंदूकें थी। जब ये जान बचाने के लिए इन्होंने सहारा लिया, उनके बट बड़ा तोड़ दिए गए और एक फरसा जो जान से मारने की नीयत से सिसोदिया के सर में लगा था, जिसमें 6 टाँके लगे थे। उनका पुत्र आगम सिंह साथ में था, उसके सर में 8 टाँके, वहाँ भी फरसा लगा था और वो हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया और हमको एक अपराधी की तरह तत्कालीन एसओ तालिग्राम विनोद कुमार मिश्रा ने तालिग्राम थाने में निरुद्ध कर दिया। मुझसे बात एसपी साहब से हुई, एडिशनल से हुई और बराबर मैं बात करता रहा, लेकिन किसी नहीं। जब एसपी साहब से मैंने कहा कि सारा वकील कूच कर रहा है तालिग्राम, तब तो उन्होंने सिसोदिया साहब से, उनका एक जूनियर मुंशी, उससे बातचीत हुई तो उसने फ़ोन किया, साहब मैं मिल चुका हूँ। ये इस तरह का अमानवीय व्यवहार एक अपराधी जैसा एक अजबता था तालिग्राम पुलिस ने तत्कालीन एसओ विनोद मिश्रा ने करवाया। विनोद मिश्रा ये कह रहा था चिल्ला चिल्ला के कि जो वकील साहब से मिलने आएगा उससे कोई जो है रुआई नहीं, उसको खदेड़ दो यहाँ से, चाहे कोई वकील हो कोई। और वो इस केस में वो अपराध संख्या बताओ, नो इंजरी में वो 1 महीना दोनों जेल में रहे। 307 में हम लोग आंदोलित हुए, कम कर दी, बेल हो गई उनकी। उसके बाद निकलने के बाद उनका मुकदमा उन आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने मारा था, चोटें पहुंचाई थी, लिखा गया 307 में। जानलेवा हमला था, फरसा से हमला था बेटे सिसोदिया साहब पर, उनके पुत्र आगम सिंह पर भी उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा तो लिख लिया। हम लोग फिर आंदोलित हुए और तब तक ये एमएलसी का चुनाव हो गया, भारत बंद का आह्वान आ गया। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बार काउंसिल को भेजा और हड़ताल पर भी रहे, कारी से रहे। और लास्ट जिस दिन एडिशनल वो एडीएम साहब मिले थे, उनको प्रस्ताव दे आए थे। उन्होंने ये कहा था आप लोग काम पे लौट आए। हमने 2-3 दिन का उनको समय दे दिया था कि सकारात्मक वार्ता हो जाए, हमारी किसी दुश्मनी नहीं है, FIR नेम्ड है, वो गिरफ्तार हो जाएं, चाहे भले एक को कर लो 307 में, उसके बाद 307 खत्म कर देना। वो उचित में उनका इलाज चल रहा था और वो हमसे कहते थे कि पाल साहब हम आपके बीच में अभी सुंदरकांड था, मेरे बगल में बैठे आउट दे रहे थे, कह रहे थे दादा मैं बहुत दिन आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, मैं परेशान हूँ। ये बात उन्होंने जिस दिन सुंदरकांड था, 6 तारीख को था भैया, कह रहे थे और वो इलाज उनका कंटिन्यू चोटों का चल रहा था। वो आज शौक में आके सदबाबुनी चोटों से अटैक पड़ा, ख़त्म हो गए, डेड बॉडी आ रही है। हम लोगों की एक ही मांग है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं ना आम जनता से, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखेंगे कि 304 में मुल्जिमानों के खिलाफ तरमीम हो, 120 में तत्कालीन एसओ खिलाफ सम्मिलित किया जाए विनोद कुमार मिश्रा को और पंचायतनामा भरा जाए, पोस्टमार्टम हो और कल तक गिरफ्तारी उन चारों की नहीं होती तो स्वयं सारे वकील लोग जिले के गिरफ्तारी देने को। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जाम लगा रहे लोगों को आश्वासन दिया गया है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले एक जमीन के विवाद को लेकर के मारपीट का प्रकरण आया था थाना तालग्राम में, जिसमें ये शिव कुमार सिसोदिया जी की तरफ से भी एक मुकदमा लिखाया गया था और दूसरे पक्ष की तरफ से भी मुकदमा लिखाया गया था। दोनों में कार्रवाई चल रही थी। आज सुबह जानकारी हुई कि इनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई और इनको कानपुर ले जाया गया शिव कुमार सिसोदिया जी को।
वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। यहाँ जब बॉडी आई तो बाहर के लोगों ने सड़क पर 100 रख करके जाम लगा दिया और हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि इसका पूरा पैनल के साथ, वीडियोग्राफी के साथ पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धारा उसमें इन्होंने तहरीर दी है, उसके आधार पर 304 का अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और उनकी विधिक गिरफ्तारी की जाएगी। इस आश्वासन के बाद उन्होंने धरना अपना समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को मृतक वकील शिव कुमार सिसोदिया अपने बेटे के साथ लौट रहे थे, तभी कुछ इलाकाई लोगों ने इन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान वकील ने खुद के बचाव में हमलावरों पर अपनी लाइसेंसी बंदूक तान दी। मारपीट के दौरान वकील शिव कुमार सिसोदिया और उनका बेटा बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन वकील शिव कुमार की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। पंजाब केसरी के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट।